मॉर्निंग। कल हम पढ़ रहे थे सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, तो हमने ओशंस पढ़ा था। ओशंस हम पढ़ चुके थे कल, तो आज पॉन्ड्स और लेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स? गो ऑन ए फील्ड ट्रिप टू a nearby pond if possible and try to draw the kinds of plants that are seen there. How are the leaves, stems and roots of these plants placed? देखिए, हमने आमतौर पे देखा होगा समुद्र में, पॉन्ड्स में या रिवर्स में कोई ना कोई प्लांट जो है उधर नियर आसपास में उगाई होता है। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा वहाँ के जो प्लांट वगैरह होते हैं जो पानी में उगते हैं, उनके जो मतलब लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं, रूट्स होते हैं, ये सब थोड़ा वेरी करता है, क्योंकि हमने जो देखा होगा बाकी जगहों के मुकाबले वहाँ के स्टेम्स में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो पानी के बीच में भी आपने कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जो पानी के बीच इन डीप में उगते हैं। ये सारी चीज़ें, सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। कुछ ऐसे भी हैं जिनके जो रूट्स होते हैं, जड़ें जो वो नीचे होती है, सॉइल बिलो द वाटर, वाटर के भी नीचे, बिल्कुल नीचे, मतलब जो निचली लेवल है, सबसे डाउन लेवल, उसी पे। In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. को हमें ये पता है कि प्लांट जो है न्यूट्रेंट्स वगैरह और अदर न्यूट्रेंट्स या जो एब्जॉर्ब करते हैं ये प्लांट्स, ये सॉइल के थ्रू लेते हैं। ये सारा कुछ इनको सॉइल के ज़रिए ये सारे न्यूट्रेंट्स मिलते हैं। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. अब पानी के बीच में वहाँ पे अब न्यूट्रिएंट्स उतना ज़रूरी नहीं है जितना उनको होल्ड करना। होल्ड मतलब उनको पानी के बीच में पकड़ के रखना, क्योंकि पानी है, पानी चलता भी है कभी, मतलब अगर समुद्र है वो पानी आगे पीछे भी जाएगा, हिले डुलेगा भी। उस पानी के बीच में जो एक प्लांट को पकड़ जो होती है, उस पकड़ को बनाने के लिए ये मेन रोल प्ले करते हैं। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग। स्टेम्स जो होती है इनकी प्लांट्स की लॉन्ग होती है, बड़ी होती है। हॉलो एंड लाइट। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। जो ग्रो करते हैं वो सरफेस के अप करते हैं वाटर में, ठीक। वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। और जो बाकी लीव्स जो होती है उनकी, वो फ्लोट करती है, तैरती है, किनके ऊपर? वाटर के ऊपर। आपने देखा होगा कहीं जगह पे भी, डैम में भी या कुछ, सॉरी डैम नहीं है, कहीं सी में, रिवर में, आपने देखा होगा कुछ पौधे जो हैं, हमारे उधर जो दरिया चलती है, जैसे कश्मीर में नाले, छोटे छोटे दरिया हैं जिसमें पानी होता है, आपने देखा होगा साइड से एक प्लांट होता है, वो ऊपर तैर रहा होता है, उसके लीव्स जो होते हैं ऊपर तैर रहे होते हैं। लेकिन जो बीच में भी, इवन बीच में, पानी के बीच में भी वो प्लांट होता है और उसके जो लीव्स होते हैं वो तैर रहे होते हैं ऊपर। आप कहोगे ऊपर झाड़ी कैसी आ जाती है, या कुछ वाटर को, कुछ आपने देखा होगा फिर जो कुछ बंदे ठेकेदार होते हैं, फिर वो पानी को साफ़ करते हैं, वो जो घास वगैरह जो उगता है उसके बीच में, या कोई अदर प्लांट होते हैं, उसको साफ़ कर देते हैं, फिर पानी साफ़ हो जाता है। आप अपने आसपास भी देखना, आपको ज़रूर ही मिलेगा। Some aquatic plants are totally submerged in water. All parts of such plants grow under water. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. Ribbon-like leaves होते हैं, बिल्कुल thin. These can be in the flowing water. In some submerged plants, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them. तो कुछ ऐसे भी leaves होते हैं जो फ्लोट करता है पानी, उनके साइड में होते हैं कि उनको नुकसान भी ना आए उनसे। Frogs usually have ponds as their habitat. Frogs का जो है, फ्रॉग जो आपने मेंढक सुना होगा, तो वो आमतौर पे क्या होते हैं, पॉन्ड्स के इर्द गिर्द होते हैं, कि उनका हैबिटेट में। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड एज वेल एज इनसाइड द पॉन्ड वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ये दोनों जगह रह सकते हैं, या ज़मीन पे भी रह सकते हैं, लैंड पे भी, और पानी के बीच में भी।
दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, जंप भी करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी शिकार को, जब प्रे को शिकार करना हो तो ये कैसे जंप मारते हैं। दे हैव वेबड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। इनके वेबड फीट होते हैं जो स्विमिंग के लिए, इनको तैरने के लिए काम आते हैं। ठीक, we have discussed only a few common animals and plants compared on the wide variety that live in the different habitats. You may have also noticed very wide variety of the plants around you. When you prepared an herbarium to your part suggested activities, chapter number 7, image the kind of variety that you could see in the herbarium of leaves plants for all regions. ये तो कुछ एनिमल्स मैंने आपको बताया, जैसे फ्रॉग हो गया या बाकी लीव्स हुए, प्लांट्स हो गए। आप इसके अलहदा भी आप आसपास देख सकते हो कौन कौन से जानवर है। आप कभी वॉच करना इन चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पॉन्ड्स एंड लेक्स का टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम पे मैं कोई और टॉपिक लूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।